देश प्रेम क्या है, देशभक्ति क्या है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। अपने देश से प्रेम करो। सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। लेकिन साथियों, वास्तव में देशभक्ति या देश प्रेम क्या होता है? क्या राष्ट्रीय गीत गाना देशभक्ति है? क्या राष्ट्र ध्वज फहराना देशभक्ति है? क्या सीमा पर खड़ा जवान ही देश प्रेमी है? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। आखिर मुझे एक व्यक्ति को पहचानना हो कि वह व्यक्ति देशभक्त है कि नहीं, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, राष्ट्रभक्त, देशभक्त या देश प्रेमी को पहचानने का ना तो कोई परिभाषा है, ना तो कोई फार्मूला। यह तो विचार के आधार पर लोग अलग अलग समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भारत माता की जय कहना ही देशभक्ति है, वंदे मातरम कहना ही देशभक्ति है। लेकिन आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर मेरे तर्क और विचार से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या देश प्रेम क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी से कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूं या देशभक्त हूं, तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है, वह है भारत का नक्शा। और इससे यह निकलकर सामने आता है कि हम देश के इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक देश से प्रेम करते हैं। इसका मतलब देश के सभी राज्यों से प्रेम करते हैं, देश के सभी मंडलों से प्रेम करते हैं, देश के सभी जिलों से प्रेम करते हैं, देश के सभी ग्रामों से प्रेम करते हैं। क्या सच में यह देशभक्ति है? दोस्तों, कोई भी देश चाहे जितना बड़ा हो या चाहे जितना छोटा हो, जब तक उस देश में लोग ही ना हो तो उस जगह या स्थान को देश कैसे कहेंगे? दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि देश का संबंध सिर्फ जिलों, राज्यों, देश की सीमाओं से नहीं है, बल्कि उस देश में रह रहे लोगों से भी है। मानव विहीन स्थान को देश नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप देश में रह रहे लोगों से घृणा करें, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, देश के महापुरुषों का अपमान करें, देश में असहायों को अनदेखा करें, देश के संविधान का पालन ही न करें, और आप कहें कि भारत माता की जय, हम देशभक्त हैं। यह कैसी देशभक्ति है? जब आपको देश में रह रहे लोगों से नफरत है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, तो कहीं भाषा के नाम पे भारत माता की जय कहने वाला, संविधान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो क्या उसे हम देशभक्त कहेंगे? तो फिर सवाल यह उठता है कि आज के समय में देशभक्त किसे कहेंगे? तो चलिए जानते हैं। साल 1947 का समय, जब इस देश के दो टुकड़े हुए, तो जहां एक पाकिस्तान बना, वहीं 1947 का हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से मिट गया और 1950 में इस देश आजाद भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं भारत हो गया। 1950 में जब हम अपना संविधान अपनाते हैं और खुद को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करते हैं, इसी घोषणा के साथ यह साफ हो जाता है कि भारत देश किन मूल्यों पर आगे बढ़ना चाहता है। देशभक्ति का सीधा मतलब होता है अपने देश से प्रेम होना। लेकिन भारत जैसे विविधता भरे देश में प्रेम जाहिर करने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता है। संविधान अनेकता में एकता के सिद्धांत को अपनाता है। इसलिए देशभक्ति के सच्चे अर्थों को समझने के लिए हम भारत के संविधान पर चलते हैं और देखते हैं उन नियमों को जिन पर भारत चलता है। हमारी प्रस्तावना ही शुरू होती है हम भारत के लोगों से। मतलब हमारी प्रस्तावना जो भारत की कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन हमारी लोकतंत्र की अभिव्यक्ति को दर्शाती है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय की बात करती है, अवसर के लिए समानता की बात करती है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए बंधुत्व की बात करती है। हमारा पूरा संविधान हमारी प्रस्तावना के अनुरूप ही लिखा गया है। मूल अधिकारों के आर्टिकल 14 में जहां कानूनी रूप से समानता की बात की गई है, वहीं आर्टिकल 15 में
किसी भी तरह के भेदभाव को वर्जित किया गया। आर्टिकल 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई। आर्टिकल 25 में अपने धर्म की अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। लेकिन आप कहेंगे कि प्रस्तावना और संविधान से इन सभी का देशभक्त होने से किसी तरह का क्या लेना देना है। यह अपनी वर्तमान लोकतंत्र की जड़ों को खोजने जैसा है और हमारे देश के संस्थापकों की कल्पनाओं का भारत बनाना है। अनेकता, समग्रता, प्रेम और आज़ादी के विचारों से प्रेम करना ही देशभक्ति है। हमारे देश का आधार जिन विचारों पर टिका है, जिनका जिक्र संविधान की प्रस्तावना में भी है और पूरे संविधान में उसका विश्लेषण है, उस संविधान की प्रस्तावना से प्रेम करना और उसमें आस्था रखना ही देशभक्ति है। संविधान विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा क्षेत्र के 130 करोड़ भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। लोगों को लोगों से जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर अलग अलग करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते हैं। देशभक्ति का सटीक पैमाना देश का संविधान ही हो सकता है। यही सभी को जोड़े रखने और देश में रह रहे लोगों की आज़ादी की गारंटी देता है। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो पूरे दुनिया की किताब एक तरफ हो, संविधान की किताब एक तरफ हो, तब भी संविधान की किताब का पलड़ा ही भारी होगा, क्योंकि संविधान ही हर किताब और हर लोगों को न्याय दिलाता है। कहने का मतलब यह है कि आप देश के तमाम हजारों धर्म की किताबों और विज्ञान की किताबों को माने, लेकिन संविधान की किताब न माने तो आपका देशभक्त होना बेशक झूठापन ही साबित होगा। अर्थात देश प्रेम की परिभाषा का आधार संविधान ही हो सकता है। भारत के संविधान को मानने वाला ही देशभक्त हो सकता है। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।